तो आप हल्ला क्यों मचाते हैं? ये देश भी उनका ही है। मैं कहता हूं कि ये कांग्रेस पार्टी को डोनेशन मिली, उसमें इनकम टैक्स दी गई, ये तो पब्लिक ने दिया पैसा, और ये पैसा इन्होंने उसको दुरुपयोग करके उन्होंने कर्जा दी। चलिए, ये सारी बात तो अदालत के सामने आपने रखी है और आपने बिल्कुल वकील की तरह पूरा केस तैयार किया हुआ है, तो ये कोर्ट इसका फैसला करेगी। लेकिन सोनिया गांधी ने इसके बारे में क्या कहा है वो आपको मैं बता देता हूं। हाँ। जब उनको इनकम टैक्स का नोटिस मिला इस मामले में, हाँ। तो उन्होंने कहा कि ये बदले की भावना से दिया गया नरेंद्र मोदी की सरकार ने, और ऐसे नोटिस मिलेंगे उससे ही कांग्रेस को वापस आने का रास्ता खुलेगा। अब वो तो वो स्वप्न देखते रह सकते हैं, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। मैं तो समझता हूं कि उनको बहुत मौका मिलेगा इसके बारे सोचने के लिए, जब उनको दंड होगा और उनको 7 साल जेल जाना पड़ेगा। लेकिन ये सही है कि आपने ये केस इसलिए उठाया कि आप होम मिनिस्टर को कह सकें कि देखिए, मैंने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ये केस किया है, मेरी जान को खतरा है, मुझे सिक्योरिटी दी जाए, वो भी Z+ सिक्योरिटी मांगी आपने। ये आपके जो अखबार वालों की आदत है झूठ बोलने का, वो उस झूठ में एक ये झूठ है। मैंने नहीं कहा था। ये अशोक सिंघल विश्व हिंदू परिषद के जो सर्वोच्च हैं, उन्होंने मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी थी। मनमोहन सिंह ने फिर उस समय के होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि मेरा सिक्योरिटी को बढ़ाना चाहिए, परंतु वो उस समय इकोनॉमिक टाइम्स ने तो आपके नाम से छापा है कि आपने कहा। इकोनॉमिक टाइम्स का क्या भरोसा है, आप जब जानते हैं। मैं तो कभी सही समाचार सुनने चाहता हूं तो मैं इंडिया टीवी देखता हूं। आपकी अदालत में डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पर इल्जाम है कि ये फैक्ट्स और फिक्शन को मिक्स करते हैं। डॉक्टर साहब, अब तक तो आप राजनीतिक इल्जाम लगाते थे, कभी सोनिया गांधी पर, राहुल गांधी पर, दूसरे नेताओं पर। अब आप एक जासूस बन गए हैं। ये जो शशि थरूर की वाइफ सुनंदा पुष्कर की डेथ हुई, उसके बारे में अभी तो जांच चल रही है। आपने फैसला दे दिया, क्लियर मर्डर विद लीथल पॉइजन। सही बात है। देखिए, आप उस होटल के कमरे में नहीं थे, आप सुनंदा को जानते नहीं थे, शशि थरूर से आपका कुछ लेना देना नहीं है। सुनी सुनाई बातों के आधार पर आपने कह दिया मर्डर, और वो भी पॉइजन। नहीं, सुनी बात